आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार विषय है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का विषय व्यंग यानी सटायर, और यह व्यंग हम आपके सामने इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हिंदी के बहुत बड़े व्यंग्यकार शरद जोशी जी का आज यानी 21 मई को जन्मदिन है। मैं उनके बारे में बाद में आपको बताऊंगी, पहले हम उनकी एक रचना यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका नाम है सरकार का जादू, जादू की सरकार। और इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो थोड़ा बहुत ज़रा मूड बनाने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए। और ये ठीक है, आखिरकार जादू का मामला है। ये देखिए, चलिए। जादूगर मंच पर आकर खड़ा हो गया। वह एयर इंडिया के राजा की तरह झुका और बोला, देवियों और सज्जनों, हम जो प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वह इस मुल्क का प्रोग्राम है, इस देश का प्रोग्राम है और जो बरसों से चल रहा है और मशहूर है। आप इसे देखिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर जादूगर ने झटके से सिर उठाया और जोरदार पार्श्व संगीत बजने लगा। फर्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट, सरकार को दरखास्त, जादूगर ने कहा और अपना बायां हाथ विंग्स की ओर बढ़ाया। दो लड़कियां वहां से निकली। उनके हाथों में चंद डब्बे थे। एक डब्बे पर लिखा था आवक, दूसरे पर लिखा था जावक, यानी इनवर्ड आउटवर्ड। सरकार को दरखास्त, आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा, जावक का डिब्बा में जवाब जाएगा। आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा। इतना कर जादू ने अपने जेब से ढेर सारे आवेदन पत्र निकाले और आवक के डब्बे में डाल दिए। संगीत की लहर के साथ जादू की छड़ी घुमाई और सारे आवेदन पत्र आवक के डब्बे से जावक के डिब्बे में आ गए। मगर उन सब आवेदन पत्रों पर लिखा था रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। आवेदन किए गए, सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। आई, ये क्या हुआ? सारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको सैंक्शन कराएगा। जादूगर ने अपनी जेब से 100-100 के नोटों की एक गड्डी निकाली। हर आवेदन पत्र के साथ कुछ नोट लगाए, उन्हें आवक के डब्बे में डाला, छड़ी घुमाई और जब वे दूसरे डब्बे में पहुंचे तो एप्लीकेशन पर लगे 100-100 के नोट गायब थे। पर हर एप्लीकेशन पर लिखा था सैंक्शन, सैंक्शन, सैंक्शन। एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट, सरकार को दरखास्त। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, टूरिज्म इन इंडिया, भारत का सैर। इस बार मंच पर मंदिर के आकार का एक लकड़ी का ढांचा लाया गया जिसके चारों ओर पर्दे लगे हुए थे। तभी एक विदेशी व्यक्ति हाथ में सूटकेस लेकर के मंच पर आया। गुड इवनिंग सर, क्या मांगता? जादूगर ने पूछा। इंडिया विजिट करना मांगता। वेलकम, वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, जादूगर ने झुक कर कहा और मंदिर का पर्दा हटा दिया। विदेशी व्यक्ति उसमें प्रवेश कर गया। जादूगर ने पर्दा गिरा दिया। जादू की छड़ी घुमाई और पर्दा उठाया। विदेशी व्यक्ति बाहर आया, उसका सूटकेस गायब था। सर, आपका सूटकेस किधर गया? बनारस में चोरी चला गया। वेरी सॉरी सर, जादूगर ने कहा और मंदिर का दूसरा पर्दा उठा दिया। विदेशी व्यक्ति फिर अंदर चला गया। इस बार जब आया, उसके बदन पर कोट नहीं था। सर,
आपका कोट किधर गया? तुम्हारा इंडिया का एक होली मैन साधु हमसे ले गया। वेरी फाइन सर। विदेशी फिर अंदर गया और इस बार उसका पतलून गायब था और वह विजिट इंडिया का पोस्टर लपेटे हुए था। सर, आपका पतलून किधर गया? उसको बेचकर हम अपना कंट्री का टिकट खरीद लिया। गुड बाय सर, विजिट इंडिया अगेन। फिर को तो शरीफ लाइएगा। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति। जादूगर ने अपने हाथ में एक डब्बा उठाया जो चारों तरफ से खुलता था। ये फॉरेन पॉलिसी का डिब्बा है साहिबान। डिब्बा सब बाजू से खुलता है। इस बाजू से अमेरिका से बात करेगा, इधर से रूस से बात करेगा, इधर से इंग्लैंड से बात करेगा, इधर से फ्रांस से बात करेगा। डिब्बा सब बाजू से खुलता है। ये फॉरेन पॉलिसी का डिब्बा है। उसके बाद जादूगर ने उसी डिब्बे से एक कबूतर निकाल कर बताया, पीस डव, शांति का पाखी, हमारा कंट्री सबको पीस रखना मांगता। यह फॉरेन एड, विदेशी मदद का कटोरा है, क्योंकि उसके बाद जादूगर ने उसमें से एक कटोरा निकाला। वही कटोरा जो भिखारियों के हाथ में होता है। ये फॉरेन एड, विदेशी मदद का कटोरा है साहिबान, जादूगर ने कहा और वह एक के बाद एक कटोरे निकालने लगा। अमेरिका का वास्ते, रूस का वास्ते, कनाडा का वास्ते, फ्रांस का वास्ते। जादूगर देशों का नाम लेता जा रहा था और कटोरे निकालता जा रहा था। दर्शक तालियां बजा रहे थे। कटोरे निकलते जा रहे थे। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, भारत का अर्थशास्त्र। मंच पर दो डब्बे रखे गए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। जादूगर ने एक मुर्गी निजी क्षेत्र के डब्बे में रखी और दूसरी मुर्गी सार्वजनिक क्षेत्र के डब्बे में रखी। डिब्बा बंद किया, जादू की छड़ी घुमाई। निजी क्षेत्र की मुर्गी ने 10 अंडे दिए और सार्वजनिक क्षेत्र की मुर्गी के अंडे तो दूर, मुर्गी ही गायब थी। इधर पब्लिक सेक्टर का मुर्गी भी साफ हो गया। जादूगर ने इस बार 5 अंडे सार्वजनिक क्षेत्र में रखे और 5 अंडे निजी क्षेत्र के डब्बे में रखे। डिब्बे को बंद किया, जादू की छड़ी घुमाई। निजी क्षेत्र के डब्बे में अंडों से चूजे निकल आए थे और सार्वजनिक क्षेत्र के डिब्बे से अंडे गायब थे। ये कैसा पब्लिक सेक्टर है साहिबान? मुर्गी भी गायब, अंडा भी गायब, थोड़ा जांच इंक्वायरी करना मांगता। जादूगर मंच से नीचे उतरा। उसने सामने की पंक्ति में बैठे एक मिनिस्टर साहब की जेब से अंडा निकाल करके बताया। एक आईएएस ऑफिसर की नाक से टपका, एक इंजीनियर के बगल से निकाला, एक ट्रेड यूनियन लीडर की टोपी से निकाला, एक बाबू की मुट्ठी से निकाला। ये पब्लिक सेक्टर का अंडा है साहिबान, जिसे मिनिस्टर साहेब, अफसर साहेब, इंजीनियर साहेब, नेता साहेब ने मिलकर गायब कर दिया था। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, नेपोटिज्म इन इंडिया, भारत में भाई भतीजावाद। विंग से एक लड़का बाहर निकल कर आया। आप कौन हैं? हम मंत्री महोदय का भतीजा हैं। जादूगर ने मंत्री महोदय के भतीजे को टेबल पर लिटा दिया। जादू की छड़ी घुमाई और भतीजा लेटे 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 ऊपर उठने लगा। देखिए साहिबान, हमारे मुल्क में मंत्री का भतीजा कैसे ऊपर उठता है, बिना कुछ किए ऊपर उठता है। कोई आलतू फालतू आदमी ऐसा ऊपर नहीं उठने सकता जैसा मिनिस्टर का भतीजा ऊपर उठता है। भतीजा ऊपर उठ रहा था, दर्शक तालियां बजा रहे थे और दर्शक तालियां बजा रहे थे, भतीजा ऊपर उठ रहा था। और अंत में मंच पर एक यंत्र लाया गया। बिजली से चलने वाला एक आरा
जो हर चीज को काट देता है। फिर एक गरीब फटेहाल व्यक्ति को मंच पर लाया गया। जादूगर ने उसे मंच पर लिटा दिया, अपने आदर्शवादी भाषणों से हिप्नोटाइज कर दिया। यंत्र चलने लगा, गरीब का पेट कटने लगा। यह हमारे देश का यंत्र है साहिबान, और यह गरीब का पेट है। यह यंत्र रोज चलता है, गरीब का पेट रोज कटता है। पिछले 35 सालों से यह प्रोग्राम आपके सामने हम पेश करते आ रहे हैं। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना गुड विशेष दीजिए साहिबान, अपना गुड विशेष शायद दीजिए साहिबान, अपना गुड विशेष शायद दीजिए। दर्शक तालियां बजा रहे थे और जादूगर नम्रता से झुका हुआ था। तो ये था शरद जोशी जी का व्यंग, जिसे हम आपके सामने लेकर के आए, और इसका शीर्षक था सरकार का जादू, जादू की सरकार। और अब हम आपको बताते हैं शरद जोशी जी के बारे में। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। 5 सितंबर 1991 में वो हमसे बिछड़ गए। लेखक थे, व्यंग्यकार थे, नाटककार थे, फिल्मकार थे। फिल्में लिखी उन्होंने ढेर सारे, टीवी शोज उन्होंने ढेर सारे लिखे, और भारत सरकार से उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। एक था गधा और फलादाद खान, अंधों का हाथी, ये उनके नाटक बड़े प्रचलित हैं, हर नाटक वाला उसको करता है। किताबें परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, और बहुत सारी किताबें। मैं कुछ के नाम आपके सामने लेके आई हूँ। आप अगर गूगल बाबा पर जाइए, गूगल बाबा पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कवि सम्मेलन जो आजकल का जो मंचीय कवि सम्मेलन है, जिसमें सिर्फ हा हा हो ही होता है और हंसी हंसी होती है, वहां पर शरद जोशी जी ने गद्य व्यंग को, और उसमें भी खास तौर से गद्य के व्यंग को एक प्रतिष्ठा दिलाई। वो जाते थे और अपना गद्य वाला व्यंग पढ़ते थे, और जितनी प्रतिष्ठा उस गद्य व्यंग को मिली, उतनी प्रतिष्ठा शायद ही पद्य व्यंग को मिली होगी। और उस परंपरा को बाद में यज्ञ शर्मा जी ने, और अभी प्रेम जन्मेजय जी वगैरह उसे आगे चला रहे हैं। मुझे याद है 1990 में जब हमने अपने ऑफिस में कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, हमने उन्हें बुलाया था। शैल चतुर्वेदी जी आए थे, और वो भी आए थे, और बहुत सारे कवि आए थे। उन्होंने मुझे देखा तो मैं बहुत दुबली पतली थी एकदम, अभी ऐसे नहीं। तो वो मुझे देख के कहते हैं, अरे सुभाष काबरा जी थे, सुभाष तुमने इतनी पतली लड़की देखी है क्या, इतनी दुबली पतली लड़की। तो और फिर बाद में धीरे धीरे हमारी उनसे बातचीत होती रही, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत होती रही। और जब पद्मश्री लेकर के आए तो लोगों ने पूछा, अरे इतनी जल्दी आप चले आए? तो उन्होंने कहा, पद्मश्री लेने गया था, कोई सब्जी लेने थोड़े ना गया था कि आलू देखता, बैगन चुनता, भिंडी के सड़े हुए निकालता, मिर्च छांट करके चुनता। तो ये रोज दिन के उनके अपने व्यंग थे। बहुत दिनों तक, अब मेरे ख्याल से अपने जीवन के आखिरी दिनों तक, वे हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार नवभारत टाइम्स में रोज दिन एक कॉलम लिखते थे, प्रतिदिन के नाम से। और उस कॉलम में एक मुझे याद है कि लगभग 500-600 शब्दों का वो कॉलम होता था। उन्होंने एक दिन एक कॉलम लिखा था, और पहली लाइन से लेकर के आखिरी लाइन तक, आप ये सोचिए कि 600 शब्दों में कहीं पर भी उन्होंने पूर्ण विराम नहीं डाला था, वहां से वहां तक की पूरी एक लाइन। तो ये थे हमारे शरद जोशी जी। और आप सबको मुझे लगता है कि ये ज़रूर ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। व्यंग का व्यंग हमें धीरे से चुभोता है, हल्के से चुभोता है, हल्की सी मुस्कान देता है, और हम मन में एक टीस देता है, और इस टीस को देने में शरद जी का कोई हानि नहीं था। अगली बार हम फिर आपके सामने आएंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई सुबह के साथ। और तब तक आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा प्यार, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी हाँ, नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर।